जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको जो गोचर के बारे में आपको बता रहा था इतने दिन से, 2 वीडियो में बता चुका हूँ। अब आपको गोचर का इस्तेमाल कैसे, उसका फल विचार कैसे करना है, अब आप प्रैक्टिकल समझो। ये चीज़ आप लोगों को प्रयोग में लाना है, देखना है, इसलिए इसको भूल मत जाना। एक दूसरे सटीकता से आराम से आप लोग समझिए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उदाहरण के द्वारा कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यानी गोचर का कुंडली में कैसे आप प्रयोग करोगे, ये मैं वो बताने जा रहा हूँ। इसका फलित आप कैसे करेंगे ये आपको समझ लो, फलित करना सिखा रहा हूँ। ये इसका प्रयोग यानी फल विचार करना आप लोग सीखिए। गोचर का फल विचार करना वो किस में, जन्म कुंडली चंद्र कुंडली दोनों के द्वारा, एक ही नहीं कि आपके दिमाग में वहम बना रहे। चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, ऐसे दोनों को एक साथ आप सुदर्शन अगर आप सामने आपके आ जाए तो इस मतलब नहीं, दोनों का एक साथ प्रयोग आप सुदर्शन कुंडली में भी करते हैं, तो वहाँ से भी करना पड़ जाए तो सूत्र आपके यही रहेंगे, स्थिति ग्रहों की यही रहेगी, फल एकदम उसका सटीक, और इससे ज़्यादा सटीकता सुदर्शन में आ जाती है। तो दोनों विधि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ लग्न से। वो उदाहरण क्या लिया हमने, वही 13 जनवरी 69 वाला रात्रि 9:35 का कुंडली ली हमने। सिंह लग्न की कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में गुरु केतु और तृतीय भाव में चंद्र मंगल, पंचम में सूर्य बैठा हुआ, छठे भाव में बुध बैठा है, सप्तम में शुक्र बैठा, अष्टम में शनि गुरु बैठे हैं। सिंह लग्न की कुंडली है। और इसकी जब चंद्र कुंडली बनाएंगे, चंद्र कुंडली आप जानते हो जहाँ पे चंद्रमा बैठा हो वही चंद्र कुंडली राशि कुंडली होती है। तो जहाँ भी चंद्रमा आपका बैठा होगा वही आपकी राशि कुंडली होगी। इसको राशि चंद्र कुंडली बनाने के लिए जहाँ पे चंद्रमा था उसकी को लग्न बना दो और सारी ग्रह उसी तरह स्थापित कर दीजिए। तो इसमें आपकी लग्न कुंडली और ये चंद्र कुंडली आपकी जन्म की बन गई। अब इनका हमें देखना है गोचर, इनके हमें गोचर कैसे बनाएं। मान लो अभी नया पत्र आप लोगों के पास आ गया होगा, मैं उदाहरण ले रहा हूँ 2 अप्रैल 2022 का। तो 2 अप्रैल 2022 में जो ग्रहों की स्थिति है, तो ये नोट कर लीजिएगा। ग्रह सूर्य जो है 11 राशि 18 अंश पे है, चंद्रमा 11 राशि 26 अंश पर है, मंगल जो है 9 राशि 25 अंश पर है, बुध जो है 11 राशि 17 अंश पर है, बृहस्पति 10 राशि 27 अंश पर है, शुक्र जो है 10 राशि 1 अंश पर, शनि जो है 9 राशि 27 अंश पर, राहु जो है 1 राशि 0 अंश और केतु भी 7 राशि 0 अंश पर स्थित है। यानी 2 अप्रैल 2022 को ये ग्रहों की स्थिति है। अब हमें इनका गोचर बनाना है। अब गोचर बनाने में आप क्या करोगे कि जो आपकी लग्न कुंडली है, अब हमें लग्न का गोचर बनाना है, लग्न आपकी वही रहेगी, लग्न हमारी वही रही सिंह, आप सिंह 5 लिख दोगे, 5 6 7 8 से क्रम से आप संख्या डाल दोगे, और जो यहाँ पे ग्रहों की स्थिति है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। सूर्य कहाँ है, मीन राशि में, यहाँ सूर्य मीन का दिखा दो, यानी 11 राशि बीत चुकी है और 12वीं राशि में 18 अंश यानी कि मीन राशि में सूर्य गोचर कर रहा है। इसी तरह चंद्रमा जो है 11 राशि व्यतीत करके 26 अंश पार कर चुका है, यानी ये भी मीन राशि में ही है। मंगल क्या है, 9 राशि व्यतीत होकर के मकर राशि में 25 अंश यानी मकर राशि में चल रहा है। मंगल क्या है, ये मकर राशि में 10 नंबर जाने का है, वहाँ आप मंगल लिख दोगे। बुध जो है मीन राशि में 17 डिग्री व्यतीत कर चुका है, यहाँ मीन राशि में जो 17 है यानी 11 राशि व्यतीत हो चुकी है, और अगली राशि यानी मीन में भी 17 डिग्री व्यतीत, मीन राशि में बुध है तो मीन राशि में बुध दिखा दिया। इसी तरह बृहस्पति देखो 10 राशि व्यतीत हो चुकी है, 27 अंश अगली राशि में यानी कुंभ राशि में 27 डिग्री, तो यहाँ कुंभ में हमने गुरु दिखा दिया। शुक्र भी 10 राशि व्यतीत करके और कुंभ राशि में 1 डिग्री व्यतीत हो चुका है, तो कुंभ राशि में हमने शुक्र भी दिखा दिया। शनि इसी तरह मकर राशि में है, 9 राशि व्यतीत होकर के 27 डिग्री, तो मकर में आप शनि दिखा दीजिए, ये शनि की स्थिति हो गई। राहु जो है 1 राशि यानी मेष राशि व्यतीत हो चुकी है, वृष राशि में भी 0 डिग्री, तो वृष राशि में आप जो है राहु को दिखाइए। केतु जो है वृश्चिक में 0 डिग्री, तो वृश्चिक में केतु दिखा दीजिए। तो ये हमने गृह लग्न में इस तरह ग्रहों को स्थापित किया। अब आपकी चंद्र कुंडली देख लो, तुला लग्न की कुंडली है। अब तुला लग्न, आप लग्न जो है वही रखोगे, तुला लग्न हमने ऐसे लिख दिया। फिर ग्रहों की स्थिति, जो चीज़ हमने यहाँ लिखी थी वही चीज़ डाल दीजिए। जैसे 8 में केतु था तो 8 में केतु डाल दो, 2 में राहु, क्योंकि स्थिति तो वही रहेगी ग्रहों की, और सारा उसी तरह आप उतार दीजिए। 12 में चंद्र
12 में क्या है, सूर्य चंद्र बुध, तो 12 में सूर्य चंद्र बुध लिख दिया। 11 में यहाँ शुक्र गुरु है, शुक्र गुरु लिख दिए। 10 में मंगल शनि है, 10 में मंगल शनि, 10 में मंगल शनि लिख दिया। तो इस तरह से हमारी ये लग्न गोचर विचार कुंडली तैयार हो गई और चंद्र गोचर विचार कुंडली, ये दोनों हमारी तैयार हो गई। 2 अप्रैल 2022 की ये किसकी कुंडली है, ये समझ लो। जो बच्चा यहाँ 13 अप्रैल 69 में रात 9:35 में तैयार हुआ, हम उसका गोचर विश्लेषण करने जा रहे हैं कि 2 अप्रैल को इनकी ग्रहों की स्थिति ये है। अब इनका फलित क्या होगा, इनके जीवन में फलित क्या होगा। तो फलित का सूत्र क्या स्थिति होगी, मैंने आपको सूत्र बता दिए थे कि सूर्य मंगल शनि तीसरे छठे दसवें 11वें शुभ फल देते हैं। चंद्रमा 1 3 6 7 10 11 शुभ फल देगा। बुध जो है 2 4 6 8 10 11 फल शुभ फल देगा। बृहस्पति 2 5 7 9 11 में देगा। शुक्र जो है 6 7 और 10 को छोड़ करके सभी भाव में शुभ फल देता है। तो ये सूत्र हो गया, ये ग्रहों की हमारी स्थिति हो गई। अब इसका आप साधन करिए, जैसे सूर्य है। अब सूर्य को हम देखें कि क्या फल देगा इनकी कुंडली में। अब लग्न कुंडली में अब सूर्य की स्थिति हमको देखनी है। लग्न कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, पंचम में। अब गोचर में कहाँ पहुँच गया, अब इस समय जहाँ सूर्य यहाँ तो बैठा हुआ है, यहाँ था पंचम में, त्रिकोण में बैठा हुआ था। अब यहाँ से सूर्य खिसक के कहाँ चला गया इस समय, ये चौथे, यहाँ से चौथा 1 2 3 4, यहाँ सूर्य जो है जहाँ बैठा था वहाँ से सूर्य 4 आगे चला गया। यहाँ से सूर्य कहाँ चला गया, अगले 4 पॉइंट आगे निकल गया है। अब आगे 4 पॉइंट आगे निकल गया तो सूर्य 4 पे तो शुभ फल नहीं दे रहा है, तो यहाँ क्या कहोगे आप कि 4 पॉइंट है यहाँ, तो सूर्य कहाँ 3 6 10 11 में दे रहा है, सब अशुभ फल देगा। तो यहाँ आप लिख देते हैं सूर्य यहाँ ये अशुभ हुआ लग्न गोचर में। अब हमें देखना है इसी सूर्य को हम लेते हैं चंद्र गोचर में। अब चंद्र गोचर में सूर्य की क्या स्थिति है, लग्न से कौन से स्थान पे है, 1 2 3 4 5 6 चंद्र कुंडली में यही सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य जो है चंद्र कुंडली में 6 पे आ गया, यानी 6ठे स्थान पर है, यहाँ 6ठे स्थान में बैठा हुआ है। अब 6ठे स्थान पे चंद्रमा की क्या स्थिति, सूर्य कुंडली में सूर्य जो है स्थान क्या, 6ठे स्थान पर क्या है, शुभ फल देगा। तो यहाँ ये शुभ फल देगा। यहाँ क्या है, चंद्र गोचर में ये आपकी स्थिति क्या है, शुभ फल की। इस तरह से आप देखोगे कि जो हमने चंद्र कुंडली बनाई, यहाँ पे सूर्य क्या है 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ 6ठे भाव में हमने सूर्य को देखा, सूर्य 6ठे भाव में क्या दे रहा है, शुभ स्थान पे शुभ फल दे रहा है। तो इस तरह से हमने ये शुभ फल लिख दिया। दूसरा उदाहरण लो, चंद्रमा। अब चंद्रमा देखो, चंद्रमा जहाँ बैठा है लग्न कुंडली में, चंद्रमा कहाँ है, ये बैठा हुआ चंद्रमा तृतीय भाव में। अब यहाँ से अब देखना, हमने लग्न कुंडली में देखता हूँ चंद्रमा कहाँ पहुँच गया, यहाँ से अष्टम आ गया। तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6, चंद्रमा यहाँ कहाँ पहुँच गया, 6। चंद्रमा यहाँ से जहाँ बैठा था 6ठे पहुँच गया। चंद्र कुंडली में देखिए, चंद्र कुंडली में लग्न से कहाँ पहुँच गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6ठे आ गया। ये दोनों कुंडलियों में चंद्रमा जो है 6ठे स्थान पहुँच गया। अब 6ठे स्थान पर क्या फल देगा, चंद्रमा 1 3 6 पे शुभ फल देता है। यानी ये दोनों जगह चंद्रमा जो है यहाँ गोचर में लग्न कुंडली से भी शुभ फल, यानी यहाँ जो चंद्रमा है, चाहे आप लग्न कुंडली से देखिए गोचर में भी शुभ फल दे रहा है, चंद्र कुंडली गोचर से आप देख रहे हैं तब भी यहाँ चंद्रमा ये जो है शुभ फल दे रहा है। और दूसरा, अब हम चंद्र के बाद मंगल को देखें। अब मंगल को देखें जन्म कुंडली में क्या स्थिति है भाई, लग्न गोचर में जहाँ बैठा था वहाँ से कहाँ पहुँच गया, चौथे स्थान, 1 2 3 4। मंगल कहाँ पहुँच गया, यहाँ मंगल पहुँच गया चौथे स्थान पर। चंद्र कुंडली में भी चौथे स्थान पर, यहाँ से गिनोगे तब भी चौथा स्थान है। मंगल जो है दोनों कुंडलियों में चौथे स्थान पर है, चाहे लग्न कुंडली से आप देखोगे चाहे चंद्र गोचर से देखें तब भी चौथे स्थान पर है। और लग्न कुंडली में जहाँ बैठा था वहाँ से भी वो चौथे स्थान पर इस समय गोचर कर रहा है। तो चौथे स्थान पर मंगल क्या करेगा, मंगल का हमने बताया कि 3 6 10 11 3 6
11वां फल देता है और जगह अशुभ फल देगा। तो यहाँ मंगल जो है अशुभ फल दे रहा है, अशुभ अशुभ। तो यहाँ गोचर में मंगल इस समय, ध्यान रखो, मंगल जो है इस मास में इस समय अशुभ फल दे रहा है, चाहे वो लग्न से देखो चाहे चंद्र कुंडली से देखो, यहाँ दोनों जगह मंगल अशुभ फल दे रहा है। अब हमने देखना है बुध को। बुध का देखिए, बुध देखो यहाँ कुंडली, लग्न कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, लग्न कुंडली में बुध आपका छठे भाव में बैठा है और यहाँ गोचर में कहाँ पहुँच गया, अष्टम, यानी छठे से अष्टम। तो 1 2 तीसरे, लग्न कुंडली में तीसरे पहुँच गया बुध। इस तरह से आप नोट कर लोगे तो याद रहेगा। जहाँ बैठा था वहाँ से 3 स्थान पहुँच गया, जहाँ बुध बैठा था तो यहाँ कुंडली में 1 2 3, यहाँ ये तीसरे आ गया। अब चंद्र कुंडली में देखा हमने, चंद्र कुंडली में बुध जो है छठे भाव में, चंद्र कुंडली में बुध ये छठा आ गया, छठे स्थान में बैठा हुआ है। अब इनका फल देख लीजिए। बुध की कुंडली में क्या कह रहा है कि बुध जो है तीसरे में तो शुभ है लेकिन छठे भाव में शुभ फल दे रहा है। यहाँ बुध यहाँ तो अशुभ फल दे रहा है लेकिन छठे में यहाँ पे शुभ फल दे रहा है, यानी लग्न गोचर में शुभ फल दे रहा है और चंद्र गोचर में ये शुभ फल दे रहा है। बृहस्पति का आप देख लीजिए, बृहस्पति यहाँ कहाँ बैठा हुआ है, लग्न कुंडली में बृहस्पति द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में, गोचर में कहाँ पहुँच गया, गोचर में आ गया यहाँ ये सप्तम भाव में। तो जहाँ पे बैठा था वहाँ से कहा 1 2 3 4 5 छठे आ गया। गुरु जो है जहाँ बैठा था वहाँ से एक 6 स्थान आ गया। और चंद्र कुंडली में देखिए गुरु कहाँ बैठे हैं, राशि कुंडली के अनुसार गुरु आ गए पंचम में, गुरु यहाँ 5 में आ गए, यहाँ गुरु 5 में। अब गुरु को हम देखें, गुरु क्या है, गुरु पंचम में तो शुभ फल दे रहा है लेकिन छठे पे अशुभ फल दे रहा है। तो यहाँ भी देख दीजिए कि लग्न में गोचर में तो अशुभ है लेकिन जो है लग्न गोचर में तो अशुभ फल दे रहा है लेकिन जो है चंद्र गोचर में ये शुभ फल दे रहा है, ये शुभ फल दे रहा है, ये आ गया। अब शुक्र की स्थिति देख लीजिए, शुक्र क्या है, यहाँ लग्न कुंडली में शुक्र जो है सप्तम में बैठा हुआ है और गोचर में भी सप्तम में बैठा हुआ है और यहाँ भी शुभ, यहाँ भी उसी स्थान पर गोचर कर रहा है शुक्र। तो लग्न के अनुसार शुक्र जो है 1 पे गोचर कर रहा है और यहाँ कुंडली में देखो शुक्र कहाँ गया, यहाँ शुक्र पंचम में आ गया, यहाँ शुक्र 5वें स्थान पर, शुक्र 5वें। अब इसका फलित आप क्या करोगे, शुक्र देखिए, शुक्र क्या है, केवल 6 7 10 को छोड़ के हर जगह फल दे रहा है, न ये छठे स्थान पर है, न 7वें न 10वें है, तो हर जगह शुभ है। यानी शुक्र जो है यहाँ शुभ फल दे रहा है, शुक्र जो है लग्न में भी और चंद्र कुंडली में भी दोनों जगह ये शुक्र जो है शुभ फल दे रहा है। अब एक रह गया हमारा शनि। शनि को देख लीजिए, शनि लग्न कुंडली में अष्टम में बैठा हुआ है, गोचर में शनि यहाँ इस कुंडली में छठे आ गया है, शनि छठा, शनि छठे बैठ गया, राशि कुंडली में चौथे आ गया, यहाँ शनि 4 आ गया। तो यहाँ शनि छठे बताया कि शनि छठे गोचर करेगा तो शुभ फल देगा, यहाँ शनि शुभ फल दे रहा है लग्न कुंडली में। और जहाँ शनि चौथे बैठ गए तो जहाँ शनि चौथा बैठ गोचर में आए वो ढैया कहलाती है, तो यहाँ शनि जो है अशुभ फल दे रहा है, गोचर में शनि अशुभ फल दे रहा है। तो हमने ये देखा, तो ये तो हमने देखा ग्रहों की स्थिति, आपने इस तरह से चार्ट बना लिया। अब आपने ये देखा कि भाई ग्रह गोचर जो बना हमारा लग्न का गोचर में, लग्न के गोचर में शुभ जो है, सूर्य जो है अशुभ फल दे रहा है, चंद्रमा शुभ फल दे रहा है, मंगल अशुभ फल दे रहा है, बुध अशुभ फल दे रहा है, गुरु अशुभ फल दे रहा है, शुक्र जो है शुभ है, शनि यहाँ शुभ है। चंद्र कुंडली गोचर जो देखोगे वहाँ क्या आएगा, सूर्य जो है शुभ फल दे रहा है, चंद्रमा शुभ फल दे रहा है, मंगल अशुभ है, बुध शुभ है, बृहस्पति शुभ है, शुक्र भी शुभ है, शनि अशुभ है। तो इस तरह से आपने निकाल लिया। अब हमें इसका रिजल्ट अगर आपको देखना है तब क्या करोगे कि ऐसे देख लेना कि जैसे सूर्य है, सूर्य यहाँ अशुभ है, यहाँ शुभ है, यहाँ शुभ यहाँ अशुभ है। तो सूर्य की स्थिति आप मेन चीज़ तो यहीं देखना है। चंद्र कुंडली में गोचर जो विचार किया जाता है ज़्यादातर प्रयोग चंद्र कुंडली किया जाता है।
तो यहाँ देखो सूर्य की स्थिति क्या है, शुभ है। किस में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है। यहाँ सूर्य, यहाँ भी सूर्य ध्यान रखो मित्र का अष्टम भाव में है। सूर्य जो मित्र का बैठा है, शुभ राशि में बैठा है, शुभ स्थिति में है, तो यहाँ सूर्य की जो रिजल्ट होगा ये ध्यान रखो, यहाँ सूर्य शुभ फल ही देगा, ये ध्यान रखो। या अब आपको सूत्र प्रयोग करने कि अगर ग्रह 3, 6, 10, 11 में बैठी है और शुभ राशि में है और शुभ गोचर है, और यहाँ अगर शुभ राशि, जहाँ से ध्यान रखो, यहाँ उसने क्या किया, अगर सूर्य यहाँ क्या है स्थिति, सूर्य की क्या है, लग्न से सूर्य यहाँ शुभ स्थिति का ग्रह है, शुभ भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ गोचर में भी उसकी जो स्थिति है वो शुभ है, तो ये क्या करेगा, शुभ फल देगा। मतलब इस समय सूर्य शुभ फल देगा। अब यहाँ हमको सूत्र लागू करना है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा यहाँ क्या बैठा है, तृतीय स्थान में, यानी द्वादश का स्वामी तृतीय स्थान में, ये अशुभ माना जाता है। यहाँ तो चंद्रमा शुभ हो गया, लेकिन गोचर में क्या कर रहा है, गोचर में ये शुभ फल दोनों, लग्न कुंडली में भी चंद्र कुंडली दोनों में शुभ है। मैंने कहा था कोई भी ग्रह अगर यहाँ अशुभ है और गोचर में शुभ हो जाती है तो उसका फल जो है वो शुभ ही होगा, यहाँ शुभ फल देगा। और ये जो चंद्रमा है अपनी अशुभता का नाश करेगा। इसका क्या फलित होगा कि यहाँ जो चंद्रमा है द्वादश का स्वामी होकर के अशुभता तो देता है, लेकिन कहने मतलब मुझे कि गोचर में ये दोनों जगह शुभ है, तो कहने मतलब इसका रिजल्ट क्या, यहाँ सूत्र क्या लागू होगा कि यहाँ जब दोनों में शुभ दे रहा है, गोचर में शुभ दे रहा है, तो ये अपनी अशुभता का नाश करेगा, अपना अशुभ फल यहाँ ये नहीं देगा, अर्थात यहाँ ये शुभ फल देगा। ये आपका सूत्र हो गया। नोट जो सूत्र मैंने आपको कराए थे उसमें जो पहला सूत्र है वही यहाँ पे लागू हो गया। अब मंगल को देख लीजिए। अब मंगल क्या है, मंगल यहाँ तीसरा है, जबकि यहाँ मंगल क्या है, त्रिकोण का स्वामी है, चतुर्थ का स्वामी हो गया। मंगल की स्थिति मजबूत है, शुभ है। यहाँ मंगल शुभ है, लेकिन यहाँ गोचर में क्या हुआ, अशुभ हो गया। चंद्र कुंडली लगन कुंडली दोनों में ही अशुभ है। अगर चाहे अशुभ का कोई ग्रह यहाँ शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गई है तो वो अपना यहाँ का शुभ फल नहीं देगी, वो वहाँ जाके अशुभ फल देगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, मंगल का अशुभ होगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा, अशुभ। अब हमने यहाँ सूत्रों को लागू करना सीखा, आपको सिखा रहा हूँ कि हम सूत्रों का प्रयोग कैसे करेंगे। कि यहाँ तो मंगल देखा आपने कि यहाँ त्रिकोण का स्वामी था, योग कारक था, शुभ फली था, लेकिन यहाँ गोचर में दोनों जगह अशुभ होने से ये क्या करेगा, उस समय ये अशुभ फल देगा। बुध को समझ लीजिए, बुध क्या करेगा। अब आपको मैं परिणाम बताता हूँ कैसे आप देखोगे। अब बुध को चेक कर लो। बुध यहाँ कुंडली में क्या बैठा हुआ है, किसका स्वामी है, एकादश और धन का स्वामी होकर के कहाँ छठे भाव में बैठा है। अपनी एक राशि से त्रिकोण में है, दूसरी से खड़ाष्टक में है। एक राशि से त्रिकोण बैठने से ये सामान्य फल यहाँ दे रहा है, कुंडली के अनुसार सामान्य फल दे रहा है। अब गोचर में इसकी क्या स्थिति है, गोचर में स्थिति देख लो कि गोचर में यहाँ ये शुभ फल है, यहाँ गोचर में छठे भाव में है। अब देखो एक चीज़ यहाँ समझने की चीज़ है कि बुध जो है छठे भाव में, यहाँ गोचर सूत्र क्या कहता है कि अगर बुध जो है दूसरे चौथे छठे गोचर करेगा शुभ फल देगा। जबकि यहाँ बुध देखिए नीच का है, नीच राशि का है, बुध नीच का है। नीच का होते हुए भी, क्योंकि गोचर उसका जो सूत्र कहता है कि यहाँ बैठेगा तो शुभ फल देगा, नीच का होते हुए भी ये अपनी नीचता नहीं दिखा पाएगा, कहने पर मतलब इसको शुभ फल देना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, बुध क्या करेगा यहाँ, ये बुध नीच का होने के बावजूद भी ये अपना नीच का फल नहीं देगा, अपनी अशुभता का ये नाश करेगा। क्या करेगा, ये अपनी अशुभता का ये नाश करेगा। ये इस तरह से हमें सूत्र समझना है। यही चीज़ मेन है कि बुध जो है यहाँ योग कारक नहीं है। यहाँ तो बुध जो है एक कुंडली के अनुसार योग कारक है, लेकिन यहाँ शुभ सामान्य स्थिति है। लेकिन जब गोचर में आया नीच का होते हुए भी ये अपनी, क्योंकि जो सूत्र में कहा गया कि छठे में शुभ, गोचर में जब छठे आएगा तो शुभ फल देगा। यहाँ नीच का होने के बावजूद भी अपनी नीचता का ये ह्रास करेगा, उसको खत्म हो जाएगी। ये अशुभ फल अपना यहाँ बुध नहीं दिखाएगा। दूसरा, बुध के बाद आप गुरु पे आ जाइए। बृहस्पति की क्या स्थिति है इसका विश्लेषण करा देता हूँ मैं आपको। बृहस्पति देखो यहाँ कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा है। बृहस्पति यहाँ त्रिकोण का स्वामी है। सिंह की कुंडली में बृहस्पति योग कारक माना जाता है, जबकि अष्टमेश है।
लेकिन यहाँ त्रिकोण का स्वामी होने से ये अशुभ फल नहीं देगा। अब यहाँ हम देखते हैं गोचर में क्या स्थिति है। गोचर में राशि के अनुसार ये पंचम में, और पंचम में गुरु क्या करेगा, 2-5 शुभ फल देगा। तो कहने मतलब यहाँ भी शुभ कारक है, यहाँ भी शुभ कारक है। तो ये शुभ और शुभ होकर के ये बृहस्पति यहाँ इसका रिजल्ट जो है वो शुभ ही होगा। ठीक है, यहाँ बृहस्पति क्या है, शुभ फल ही होगा, क्योंकि यहाँ भी योग कारक है, गोचर में भी त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो दोनों यहाँ भी शुभ है और गोचर में शुभ है, तो शुभ ही फल देगा। गुरु हो गया। शुक्र को अब देख लीजिए, शुक्र की स्थिति कुंडली में क्या है, सप्तम में बैठे होंगे। यहाँ को क्या दशम के स्वामी है, काकम के स्वामी होकर के मित्र के घर में बैठे हुए हैं। लेकिन त्रिकोण में बैठ कोई केंद्र में बैठा शुक्र है तो वो अशुभ फल देता है, उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। लेकिन गोचर में हम कुंडली देंगे, शुक्र की स्थिति यहाँ क्या है, त्रिकोण में। यहाँ ये शुक्र जो पंचम बैठा है, लेकिन शुक्र जो है पंचम यहाँ शुभ फल दे रहा है, तो यहाँ भी शुभ फल दे रहा है। और इसका मतलब है कि शुक्र भी यहाँ शुभ फली है, अशुभ फली नहीं है। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि शुक्र भी यहाँ शुभ फल देगा। इस कुंडली में हमने क्या देखा कि शुक्र भी शुभ फल देगा, क्योंकि गोचर में केवल 6-7 दशमलव में ही ये शुभ फल दे रहा है, और जगह कहीं भी गोचर करेगा ये तो शुभ फल देगा। यहाँ का लॉर्ड होते हुए भी केंद्र पे दोष लगने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, ये अपना ये शुभ फल देगा। शनि को देख लीजिए, शनि गोचर में अष्टम में बैठे हैं, दुख का स्वामी दुख में ही बैठा हुआ है। लेकिन गोचर में क्या हुआ, शनि यहाँ अष्टम में चतुर्थ भाव में है, अब देखो तो दुख का स्वामी है। अब शनि की स्थिति है, यहाँ दुख का स्वामी दुख में है, संघर्ष देगा, और यहाँ भी शनि की ढैया चल रही है, तो शनि यहाँ संघर्ष करा देगा। गोचर में क्या स्थिति है, शनि बैठा हुआ है, जब यहाँ गोचर हम चौथे देख रहे हैं, तो गोचर में चौथा शनि शुभ होता नहीं, अशुभ होगा, तो शनि जो है अशुभ फल देगा। तो शनि यहाँ अशुभ है, ये ध्यान रखो। शनि का रिजल्ट क्या निकला, अशुभ। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपने गोचर बनाया, आपको मैंने स्थिति बता दी। पहले लग्न गोचर, चंद्र गोचर में कैसे आप बनाओगे, कैसे देखोगे, फिर उन सूत्रों का कैसे प्रयोग करके रिजल्ट बताओगे, वो रिजल्ट मैंने आपको बताया। सूत्रों का कैसे प्रयोग करते हुए आपको सूत्र याद रहने चाहिए, इन ग्रहों के गोचर आपको याद रहना चाहिए। ये जब तक नहीं आपको याद होगा तब तक आप सटीक फलित नहीं कह पाओ। अब हम फलित सही कह सकते हैं कि सूर्य विपरीत कुंडली में शुभ फल ही है, चंद्रमा शुभ फल दे रहा है, केवल मंगल शुभ फल दे रहा है, बुध शुभ फल दे रहा है, गुरु शुभ फल दे रहा है, शुक्र भी शुभ फल दे रहा है, शनि अशुभ फल दे रहा है। यानी कहने मतलब सूर्य है, चंद्र है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, ये तो शुभ फल दे रही हैं। केवल मंगल और शनि यही 2 ग्रह हैं जो यहाँ पर अशुभ फल गोचर में दे रही हैं इस जातक की कुंडली में। तो इस समय आपको बात की कैसे उपाय है, क्या करना, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज तक का यही है कि आप लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली से गोचर कैसे देखेंगे, उसका फलित कैसे बताएंगे, आज मैंने आपको बता दिया। मेरी तो कोशिश है कि आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप लोग अगर फलित करते हो तो समझ लो आपको फलित करना आपका सफल है। लोगों का सब काम कर सकते हो, उन जीवी जजमान को आप इस तरह से बताओगे, उनका कल्याण होगा, मंगल होगा, और आपका भी यश होगा। तो कभी भी किसी का गोचर देखना है तो गोचर देखने के लिए, ये सही जानकारी देने के लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए। किस तरह से आप फलित करोगे ये मैंने आपको पूरा विवरण दे दिया। अब वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के लिए बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब भी नहीं समझ में आई है तब भी बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा कि आपको फलित कैसे गोचर का करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।